हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर क्या प्रमोट होने वाला है। इस समय पर जो स्थिति चल रही है प्रमोट को लेकर के, धरने की जो बात चल रही है उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या इस समय पर सिचुएशन बन रही है, क्या आपका प्रमोट होगा या फिर सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ जो है वो बनाया जा रहा है। दूसरी बात, मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा आपकी परीक्षा से संबंधित कि किस तारीख से परीक्षा आपकी आयोजित करवाई जा सकती है। ठीक है, किस तारीख से परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है। और आपको इस समय पर समय आपका चल रहा है, 4 तारीख आज हो गई है, किस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखिए, आपका मेन टारगेट क्या है, आपको डीएलएड कंप्लीट करना है और शिक्षक भर्ती में बैठना है। तो क्या आपके लिए इस समय पर प्रमोट होना महत्वपूर्ण है या फिर आपके लिए इस समय पर परीक्षा होनी महत्वपूर्ण है, इस चीज़ के बारे में आप लोग आज इस वीडियो में जान लीजिए। कोई भी वीडियो स्किप नहीं करेगा, एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा। साथ ही जितने नए साथी चैनल पर आज आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अधिक से अधिक साथियों में शेयर करना, ताकि आपके सभी साथियों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए, प्रमोट की बात जो चल रही है कि धरना जो है वो रखा जाएगा, कि इस तारीख को धरना जो है वो तय है आपका। ठीक है, 11 तारीख की बात जो है वो कही जा रही है कि 11 तारीख को आपका पीएनपी पर धरना करवाया जाएगा, जिसमें पीएनपी सचिव के सामने जा करके और सारी बातें उनके सामने रख करके, और क्या होगा, सारी बातें उनके सामने आप रखोगे और वो आपको प्रमोट करेंगे। तो क्या ये चीज़ें हो सकती हैं? तो आपका एक डाउट मैं इस समय पर क्लियर कर दूं, आप सभी लोगों को पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पुरानी वीडियोस मेरी उठा करके देख लेना कि कितने दिन एससीईआरटी धरना चला है, एक एक अपडेट आपको दी गई है। कितने दिन पीएनपी पर धरना चला है, एक एक अपडेट दी गई है। जबकि सचिव जी उन सभी प्रशिक्षुओं के सामने आकर के बात करके जा चुके हैं। ठीक है, वीडियोज़ आप देख लेना। ठीक है, कि क्या क्या उस समय पर सिचुएशन बनी थी। तो जो प्रमोट वाला मुद्दा है, अब जो है इस समय पर मीटिंग्स चल रही हैं। देखिए, अलग अलग संगठन किस किस प्रकार से अपना प्लान कर रहे हैं कि आप 11 या 12 तारीख को जा करके, क्योंकि आचार संहिता हट जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, तो आप आराम से जा करके धरना दे सकते हो, मिल सकते हो और अपनी बात रख सकते हो कि सर जो भी सिचुएशन बनी वो आप उन्हें बता सकते हो। हालांकि पीएनपी सचिव जो है वो अवगत है इन चीज़ों से कि क्या सिचुएशन हुई थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, पर अब इसमें समस्या देखिए, आप लोगों के साथ एक समस्या ये आएगी कि अभी तो आप सोच लोगे कि चलो पीएनपी पर जाकर के धरना दे देंगे और सचिव जी से प्रमोट की मांग कर देंगे। अगर इन्होंने पुनः मना कर दिया तो आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि कोर्ट का रास्ता पहले ही बंद हो चुका है। कोर्ट का रास्ता पहले ही बंद हो चुका है। ठीक है, जिन्होंने कोर्ट के बारे में आपको बताया था, कोर्ट का रास्ता बंद हो चुका है। उन्होंने भी बाद में यही कहा है कि आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और अपनी परीक्षा जो है वो अच्छे से दीजिए, क्योंकि इस समय पर आपके सामने सिर्फ परीक्षा के अलावा कोई ऑप्शन और बचता ही नहीं है। परीक्षा के अलावा और कोई ऑप्शन अगर आपके पास हो तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर ये ऑप्शन है, इस तरीके से हम काम करेंगे तो कुछ हो सकता है। क्योंकि देखिए, धरने के बाद मैं आपको बता दूं कि धरना आप बोलोगे कि ठीक है धरना हमें करना है, ठीक है, सभी यूट्यूबर्स जो है वो सपोर्ट भी कर देंगे कि भाई धरना करवा दिया जाए। धरने पे आप पहुंच गए, सचिव जी क्या है, घुमा फिरा करके वही बात दोबारा से बोल देंगे कि भाई मैं नियमावली के खिलाफ ना जा करके मैं आपको ऐसे प्रमोट नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ बात किसकी हो रही है? 25,000 प्रशिक्षुओं की, जिनकी बैक लगी हुई है ना, जिनकी अभी भी बैक है, उनको ना तो प्रमोट का लाभ होगा, उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, उनको तो परीक्षा ही देनी पड़ेगी। बात जो सिर्फ इस समय पर सिर्फ 25,000 प्रशिक्षुओं की हो रही है। और सचिव जी ने साफ तौर पर शुरू में ही मना कर दिया था कि भाई मैं इन 25,000 बच्चों को प्रमोट जो है वो नहीं करूँगा। आप कोर्ट भी चले जाते तो प्रमोट का रास्ता कोर्ट से भी जो है नज़र नहीं आ रहा था। तो आप कैसे श्योर हो सकते हो कि धरने से आप लोगों का रिजल्ट मिल जाएगा, आप लोग प्रमोट करवा दिए जाओगे? आप लोग ये इसलिए सोच रहे हो कि आप लोगों का समय जो है वो वेस्ट हो गया है बहुत ज़्यादा, और इसलिए आप सोच रहे हो कि सचिव प्रमोट कर देंगे, पर ऐसा नहीं है। ऐसा ये जो इस समय पर बातचीत जो समझ आ रही है, जो चीज़ सुनने में आ रही है, वो ऐसा नहीं करने वाले हैं। क्योंकि इनको करानी है परीक्षा। अगर इन्हें परीक्षा नहीं करानी होती तो ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपके फिल नहीं करवाते। अब आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया और अब आप उसके बाद प्रमोट की मांग कर रहे हो, आप धरना दोगे तो आपके पेपर पर संकट आ सकता है। आपका पेपर अगर यहाँ पर टल गया मार्च में, तो आपका पेपर फिर आप मान करके चलिए मई या जून में होने वाला है। फिर ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये बात सभी बच्चों तक पहुँचेगी तभी सब कॉर्पोरेट करेंगे, वरना दिक्कत जो है वो हो जाएगी। आधे बच्चे बटे रहेंगे
कि हमें तो धरना करवाना है और आधे रहेंगे हमें तैयारी करनी है। क्योंकि देखिए मुझे पता है बहुत से बच्चे मुझे सुबह शाम तक काफ़ी कमेंट या मैसेज करेंगे कि सर हमें तैयारी करने है, हमारा फोकस उसी पे है। तो देखिए उन बच्चों का भी लॉस हो रहा है जो 25,000 पास प्रशिक्षु हैं। इनमें से ज़रूरी नहीं है कि ये 25 के 25,000 चाह रहे हैं कि हम प्रमोट हो जाएं। ये क्या है, देखिए चाहेगा तो हर कोई प्रमोट हो जाए, पर समस्या कहाँ पर आ रही है, आपकी समस्या ये आ रही है कि आप प्रमोट के लिए धरना दे दोगे, आप 2 से 3 दिन वेस्ट वहाँ पर करोगे, और उसी बीच आपकी अगर परीक्षा का डेट शीट आ गई, मना कर दिया सचिव ने। और एक चीज़ आप देख लेना, आप 11-12 तारीख को धरने पे पहुँचो, 11 या 12 को आप धरने पे पहुँचो, तुरंत आपकी डेट शीट जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो मांग आप रख सकते हो। अगर ये मांग नहीं पूरी हो रही है तो उनसे कहो कि हमारी डेट शीट जारी करो और हमें परीक्षा देने दो। ठीक है, परीक्षा यहाँ पर आपकी संपन्न हो जाएगी, अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, मई के लास्ट तक आपके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हो जाएगी, और आपका 2 से 3 महीने के अंदर पूरा बीटीसी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर प्रमोट के चक्कर में उलझे रह जाओगे तो देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोगों के सामने आ सकती है। आप लोग इस चीज़ को अभी नहीं समझ पा रहे हो। आपका मेन टारगेट क्या है? आपका मेन टारगेट शिक्षक भर्ती में बैठना है, तो शिक्षक भर्ती में ऐसे नहीं बैठा जाएगा। शिक्षक भर्ती में जब पूरा डीएलएड हो जाएगा तभी बैठा जाएगा। अभी आप यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर, मान लीजिए आपने कहा कि सर हमें थर्ड प्रमोट दे दो, फोर्थ सेमेस्टर की हमें एग्ज़ाम देने देना। ठीक है, चलो इन्होंने एक बार को आपकी बात मान ली कि थर्ड के पेपर मैं प्रमोट कर रहा हूँ, चलो, और आपको फोर्थ के पेपर देने हैं। ठीक है, फोर्थ का पेपर अगर इन्होंने फिर से, आपको ध्यान है कैसा पेपर से आउट ऑफ सिलेबस आया था, यही सचिव बैठे हुए थे उस समय पर। ठीक है, मान लीजिए इन 25,000 में से लगभग 1,000 या 1,500 बच्चों की भी बैक अगर लग जाती है, वैसे देखिए देखिए कुछ भी हो सकता है, बैक अगर लग जाती है तो क्या होगा, वो बहुत समय के लिए फिर खिंच जाएगा। आप समझिए इस चीज़ को, वो बहुत लंबा टाइम जो है फिर खिंच जाएगा इसका। और अगर आप यहाँ पर परीक्षा की मांग रखते हैं तो थर्ड का आपको पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद अतिरिक्त समय मिलेगा, फिर आपको फोर्थ का देना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, अभी आप अचानक से कह दो कि सर, अब उन्होंने बोल भी दिया कि चलो भैया फोर्थ के पेपर, तो समय नहीं है, कैसे तैयारी करोगे फोर्थ सेमेस्टर की? खुद सोचो इन चीज़ों को। कुछ पॉइंट ऐसे हैं देखिए जिन पर आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वरना जो है अगर नहीं समझोगे और इसी होड़ में रहोगे कि भाई प्रमोट चाहिए तो प्रमोट चाहिए, तो नुकसान जो है वो अपना होता रहेगा। आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो अभी। ठीक है, तो इसी पर्पज़ से वीडियो बनाया गया था कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई जाएँ जो इस समय पर कार्य जो है चल रहे हैं। जो लोग बता रहे हैं कि भाई सीएम आवास पर जाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, तो वो लोग पहले से क्यों नहीं निकले सीएम आवास पर जाने के लिए? जब समय था, अक्टूबर में क्यों नहीं गए सीएम आवास? अक्टूबर में क्यों नहीं बैठे हुए धरने पर इतना लंबे समय तक पीएनपी पर? या फिर क्यों उन्होंने संजय उपाध्याय जी के, जब उन्हें सस्पेंड किया गया तो उनके पक्ष में उतरते कि सर आप हमें जाते जाते कम से कम लिखित तो दे करके जाइए, आप हमारा भविष्य क्यों ख़राब कर रहे हो? तो उस समय पर कोई जो है सामने नहीं आया, और अब अपनी छवि बनाने के लिए सभी लोग जो है वो सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो रिज़ल्ट इसका कुछ नहीं निकलेगा, आप लोग देख लेना। और निकलता भी है तो फिर भी कहीं ना कुछ लॉस जो है वो यहाँ पर डीएलएड 19 बैच को हो सकता है। तो ये ना सोच करके आप लोग ये सोचिए कि जल्द से जल्द परीक्षा हो जाए, जल्द से जल्द सारे काम सही से हो जाएं, तो आप 21 बैच से आगे रहोगे, वरना 19 बैच 21 बैच से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा। तो आपको मेरी बात अगर समझ आई हो, सही लगी हो, तो आप लोग ज़रूर शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अन्य कोई जानकारी, कोई कुछ भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।